ओके बच्चों, अब क्या निकालेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। समझते हो कैसे? ये मान लो शीट है, दिख रही है शीट, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, इसमें करंट बाहर आ रहा है। करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। अब समझो, कहानी समझो, करंट बाहर आ रहा है, ये आगे भी इनफाइनाइट है, पीछे भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, समझ रहे हो? और करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। ये डॉट दिखा रखा है मैंने, बाहर। और करंट पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा। तो देखो बेसिकली अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे होती तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती, ठीक है। अब दूसरी करंट कैरिंग वायर है बिल्कुल यहीं पर ही, उसकी वजह से सेंटर बना के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। तीसरी है, उसकी वजह से ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी? स्ट्रेट होने लग जाएगी, कुछ कुछ क्या लग जाएगी? स्ट्रेट। अरे बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ बात करूँ और यहाँ बात करूँ तो यहाँ बाहर है तो इधर हो जाएगी और यहाँ इधर हो जाएगी। ये स्ट्रेट वाली कहानी समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो, मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि इस वाली करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी थी, जस्ट इसके पास एक और करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से भी तो ऐसी हो जाएगी। अब इसकी वजह से घूमनी थी, लेकिन इसके बाद एक और वायर आ गई, उसकी वजह से भी ऐसी होगी, इसके बाद एक और वायर आ गई, उसकी वजह से भी ऐसी होगी, इसके बाद एक और वायर आ गई, उसकी वजह से भी ऐसी होगी। घूमे ही कब? घूमे ही कब? जब ये खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो ये कम है, यहाँ से मान लो ये फाइनाइट होती थोड़ी, तो ऐसे घूम जाती है ऐसे। तो अगर ये काफी इनफाइनाइट है तो यहाँ पे लगभग क्या हो जाएगी? स्ट्रेट नहीं हो जाएगी? बोलो, लगभग क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। समझ में आई बात? तो चलो, ये समझ में आया हमें। अब मैंने करा, एक एम्पीरियन लूप बना लिया, फिर से ये लूप बना लिया एम्पीरियन, मैंने एम्पीरियन लूप बना लिया। ये क्या है? बी। ये क्या है? बी, ठीक है। ये लेंथ कितनी है मान लो? ये लेंथ है मान लो एल, और ये लेंथ कितनी है मान लो एक्स, ठीक है, पक्का। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसकी लूप की डायरेक्शन ही मैंने यही मान ली, यही मैंने एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन मान ली। बोलो, तो एम्पीयर सर्किटल लॉ कहता क्या है कि पूरे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के लिए होता है म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज के बराबर। तो बी यूनिफॉर्म है, एंगल 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री 1 है, और डीएल का इंटीग्रेशन देखो, मेरी बात सुनो। बी डॉट डी एल लगाना है पूरे लूप पे, तो अलग अलग लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी। तो बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। फिर बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक? ए से बी, बी से सी तक। फिर बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक? सी से डी तक। फिर बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक? डी से ए तक। सही है। इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज। अब एनक्लोज करंट, मेरी बात सुनो, ये नंबर क्या होगा? बी एल होगा कि नहीं होगा? बी एक्स, बी इंटू एक्स। ये नंबर क्या होगा? बी किधर है? बी तो इधर है, बोलो, ये इधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है तो 0 डिग्री, 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 9 डिग्री। सी डॉट डी, अब इधर है सी से डी और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है तो बी एक्स ही होगा, प्लस फिर इसका फिर से 9 डिग्री का 0, म्यू नॉट करंट एनक्लोज। अब करंट एनक्लोज, अब करंट यूनिट लेंथ में कितना है? कितनी लेंथ है? एक्स लेंथ में कितना है? लैम्डा। करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा है ना, तो करंट आ गया लैम्डा एक्स। तो एक्स एक्स एक्स, बी कितना आ गया? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। तो अगर आपको ऐसे शीट गिवन है, कभी मान लो आपको ऐसे शीट गिवन है, एक शीट ये गिवन है, एक शीट ये गिवन है, ये ऐसे क्रॉस 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 इनफाइनाइट है, जैसे डॉट 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 डॉट। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, एल पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पे। अगर कर भी दिया तो करंट पर यूनिट लेंथ है एक्स, लैम्डा सॉरी, है ना। तो इस पॉइंट पे देखो तो करंट कहाँ है? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर,
इस पॉइंट्स की वजह से करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0, समझे। सिमिलरली इधर इसकी वजह से देखूं तो नीचे, इसकी वजह से देखूं तो ऊपर, फिर से सेम है 0। यहाँ इसकी वजह से देखूं तो ऊपर, और इसकी वजह से देखूं तो भी ऊपर, तो दोनों की वजह से कितनी, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 कितना हो गया, म्यू नॉट लैम्डा, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, सही। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा।